बिहार में इतने बेरोजगार युवा हैं, अब अगर बिहार के लोगों से भर जाएगा तब ना दूसरे के बारे में सोचिएगा। अपने घर में खाना नहीं है, दूसरे के बारे में चिंता कर रहे हैं। पहले अपना देखना चाहिए। और ठीक है कि आप पूरे राज्य के देश की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ के युवा हैं, यहाँ के लोग हैं जो काम कर सकते हैं, नौकरियां कर सकते हैं, देश के राज्य की सेवा कर सकते हैं। दूसरे प्रदेशों में हम जाकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ मेधा की कमी नहीं है। आपके शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ खाली रह जाती है। प्रकाश गिरी और आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। हम लोग आज फिर एक बार धरना प्रदर्शन स्थल गर्दनी बाग में मौजूद हैं। अनिश्चितकालीन धरना जो हम पार्टी के कार्यकर्ता ने कल से लगातार जारी रखा है, उसको सपोर्ट करने के लिए हम पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी आज आए हुए हैं। तो उनसे पूछते हैं कि आखिर क्यों अनिश्चितकालीन धरना वो दे रहे हैं। देखिए, सरकार को इस पर सोचना चाहिए, और कल्याणकारी सरकार वही है कि जनता के कल्याण के काम करती है और जनता के मुद्दों के साथ चलती है। और जनता जब रोड पर आ जाती है, जिसका मतलब है कि सरकार फेल हो चुका है। तो ये सरकार फेल हो चुकी है, इसलिए जनता रोड पर आई है। और ख़ास करके जनता में युवा सब आए हैं, बेरोजगार युवा जो अभ्यर्थी हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोग जब रोड पर आते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार फेल हो चुकी है। और ऐसे फेलियर सरकार को हटा देने में से, लेकिन डोमिसाइल जैसे नीति को हटाकर क्या लगता है कि नीतीश कुमार देश की राजनीति करने लगे? ये तो भ्रम है, ऐसा हो सकता है, वो सोचें, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, जो नीति उन्होंने लाई है, नई नीति, जिसमें कि डोमिसाइल का हटा करके बाहर के लोग भी आकर के यहाँ पर जॉब करेंगे। जो बिहार में इतने बेरोजगार युवा हैं, अब अगर बिहार के लोगों से भर जाएगा तब ना दूसरे के बारे में सोचिएगा। अपने घर में खाना नहीं है, दूसरे के बारे में चिंता कर रहे हैं। पहले अपना देखना चाहिए। और ठीक है कि आप पूरे राज्य के देश की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ के युवा हैं, यहाँ के लोग हैं जो काम कर सकते हैं, नौकरियां कर सकते हैं, देश के राज्य की सेवा कर सकते हैं। दूसरे प्रदेशों में हम जाकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ मेधा की कमी नहीं है। आपके शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ खाली रह जाती है। वो तो कहते हैं कि यहाँ युवाओं के पास मतलब उतनी क्षमता ही नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब उनका जवाब तो उन युवा जो सड़क पर हम दे ही रहे हैं कि उनको बर्खास्त करना चाहिए। तो उनसे बात करें ना, जो युवा सड़क पर, उनसे बात करें, कहें कि तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है, इसलिए लाए हैं, जाके बात करें, उनको समझा दिया जाएगा। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या टिप्पणी करना। बस हम उनके जो ये विरोध है, उनका जो उनके साथ हम हैं, और हम जब तक रहेगा, जब तक नीति है ये वापस नहीं सरकार के द्वारा ली जाती है। पुनः जो पहले था वैसे नहीं किया जाता है। यहाँ के बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ जब तक न्याय नहीं होगा तब तक ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। एक आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जैसे पलट हुआ है, क्या बिहार में भी ऐसा हो सकता है सत्ता? ऐसा तो लग रहा है। एक कॉमन आदमी जो राजनीति जानता है उसको नज़र आ रहा है कि जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी एक्ट कर रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, सांसदों से मिल रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बातें चल रही है अंदर खाने। हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल उस विधायकों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उन विधायकों को प्रलोभन देने की बात कर रही है, भनक उनको लग गया, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। आपके इस अनिश्चितकालीन धरना से क्या सरकार की नींव मिल सकती है? देखिए, हम लोग अभी धरना एक सिंबॉलिक हुआ है हमारे साथियों के द्वारा। आने वाला समय में हम लोग ऑर्गेनाइज वे में इसको करेंगे, और निश्चित तौर पर धरना प्रदर्शन हो, चाहे विरोध हो सरकार के उन नीतियों के खिलाफ जो कल्याणकारी नहीं हो, जो जनता के हित में नहीं हो, निश्चित तौर पर ये जो विरोध होगा तो कुछ न कुछ बातें तो आएगी। और ये जब तक चलता रहेगा, जब तक सरकार ये नीति वापस नहीं लेती है। अभ्यर्थियों के साथ आप कितने सपोर्ट में? हम लोग हर तरह से उनके साथ में हैं। यही आज हम लोग आपके माध्यम से कहने आए हैं कि हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आप जहां हम लोग कहेंगे आपके साथ खड़ा रहेगा। उसके बाद भी हम लोग ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेंगे। और आने वाला समय में हम लोग मोड ऑफ ऑपरेंडिंग जो एक्शन होगा हमारा, कैसे हम काम करेंगे, 2-4 दिनों में तय करके हम लोग और इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसको तेज करेंगे। चाहे विधानसभा घेराव की बात हो, चाहे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी के द्वारा किया गया, उनका भी सपोर्ट करेंगे। तो हम पूरी तरह से उन अभ्यर्थियों के साथ हैं। आपने सुना कि क्या कुछ हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार मांझी ने कहा, जो भी अभ्यर्थी हैं उनके सपोर्ट में कहा। और उन्होंने एक और बात कही कि अगर 2024 का इलेक्शन होता है तो हम पार्टी बीजेपी का फुल सपोर्ट में रहेगी। ऐसी ही खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यूट्यूब पर हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।